धन्यवाद। अश्विनी उपाध्याय जी मेरे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। अश्विनी जी वो शख्स हैं जिन्होंने इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाल रखी है, याचिका करता है। बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी जी हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि आपने ये PIL क्यों दाखिल की है? देखिए, PIL इसलिए दाखिल किया कि मैं पिछले साल जब छुट्टी थी दिसंबर में कोर्ट की, तो मैंने थोड़ा एग्जामिन किया इकोनॉमिक्स, हमने क्या भारत की क्या पोजीशन है। तो जब रिसर्च करने के बाद पता चला कि भारत में कुल यानी केंद्र और राज्यों का दोनों को मिला के 150 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। 150 लाख करोड़ का कर्जा भारत पे है। जब भारत पे है तो इसका मतलब केवल केंद्र पे नहीं है बल्कि राज्यों पे भी है। यानी उत्तर प्रदेश पे 6.5 लाख करोड़ का है, महाराष्ट्र पे 5.5 लाख करोड़ है, तमिलनाडु पे 5.25 लाख करोड़ है, बंगाल पे 5 लाख करोड़ है, राजस्थान पे 4 लाख करोड़ है, कर्नाटक पे 4 लाख करोड़ है, आंध्रा। और जो अभी हमारे पहले के मित्र बोल के गए, दिल्ली पे भी कर्जा है। वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं उनके पास कर्जा है और सरप्लस भेजा है। दिल्ली पे भी कर्जा है, मैंने आपको लिस्ट भेजा, आप देख लीजिए। दूसरी बात, जितनी बात अभी इसके पहले संजय जी ने बोला उसमें से कोई एक भी शब्द उन्होंने अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोला। वो पार्लियामेंट में बोलते हैं कर्जा माफ हो रहा है व्यापारियों का, दोस्तों का, क्योंकि वहां भी बोलेंगे तो कोई उनको पकड़ेगा नहीं, उनके खिलाफ कोई FIR तो होगी नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा नहीं। टीवी पे भी बोल देते हैं क्योंकि टीवी पे बोल दिए, जनता ने सुन लिया, जनता को अच्छा लग गया, नहीं लगा, जनता अगर विरोध भी करे तो कैसे करे, क्योंकि तो टीवी पे बोल के निकल गए। वास्तविकता यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी आई है, उसकी पिटीशन मैंने आपको भेजा हुआ है विजय जी, आप उसको देख लीजिएगा। एक ही उनका आर्ग्यूमेंट है कि प्लीज आप इस पिटीशन को मत सुनिए, इस पिटीशन को डिसमिस कर दीजिए, इस पे सुनवाई मत करिए, बस। अगर वास्तव में आम आदमी पार्टी को लगता है कि किसी का कर्जा माफ हुआ, आम आदमी पार्टी को लगता है कि गलत कर्जा माफ हुआ, तो बाकायदा कम से कम FIR नहीं करवाया सरकार के खिलाफ, हाई कोर्ट नहीं गए, तो ये बढ़िया मौका था सुप्रीम कोर्ट में आगे एफिडेविट पे कहने का कि देखो भैया ये 10 लाख दूसरा प्रश्न है आपसे कि ये जो मुफ्त की योजना, मैं डिबेट में नहीं रहूंगा जी, अपनी बात पूरी कर ले रहा हूं। हाँ, मेरा एक सवाल ले लें, आप मेरा सवाल ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। आप क्यों चाहते हैं कि ये मुफ्त की योजनाएं बंद हो? मैं मुफ्त की योजनाएं, मैं क्या कह रहा हूं कि पहले रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करिए। पहले आप लोगों को मुफ्त पानी मत दीजिए, पहले शुद्ध पानी दीजिए। आप 100 रुपए का महीने का जो पानी का बिल है उसको माफ कर देते हैं, उसके बदले गंदा पानी देते हैं। उस गंदा पानी पी के माता पिता, बच्चे, छोटे बच्चे, महिला पुरुष सब बीमार होते हैं। उस गंदे पानी के चक्कर में 15,000 रुपए का RO लगवाना पड़ता है घर में। तो आप गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं, आप तो गरीबों की गरीबी बढ़ा रहे हैं। वो बेचारा 4 दिन बीमार हो जाता है, उसकी 4 दिन की दिहाड़ी चली गई गंदा पानी पी के चक्कर में। दूसरा, वो गरीब 100 रुपए पानी का बिल तो दे सकता है, 15,000 रुपए का RO प्लांट नहीं खरीद सकता। दूसरा, आप 300 रुपए की बिजली या 200 रुपए की बिजली मुफ्त देते हैं, उसके बदले आप उसको 35-40 हजार रुपए का या 30,000 रुपए का इन्वर्टर खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मुफ्त की बिजली मत दो, पहले 24 घंटे बिजली दो। मुफ्त का पानी मत दो, पहले शुद्ध पानी दो, शुद्ध हवा दो। जहां तक आप स्कूल की बात करते हैं, आप गवर्नमेंट का स्कूल बदहाल है। एक मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूं ब्रिजेश जी। मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट का स्कूल ऐसा बनाइए कि मंत्री और संतरी का बच्चा एक साथ पढ़े। अगर दिल्ली का स्कूल, चूंकि यहां दिल्ली आम आदमी पार्टी इसके पहले बोल के गए, इसलिए उन्हीं को जवाब दूंगा, और कोई पॉलिटिकल पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट आई नहीं है। वो कहते नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर वास्तव में दिल्ली का स्कूल अच्छा हो गया तो आम आदमी पार्टी के सांसद, आम आदमी पार्टी के विधायक, केजरीवाल के बच्चे, सिसोदिया के बच्चे, संजय सिंह के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? अगर दिल्ली का हॉस्पिटल अच्छा हो गया है तो केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह का परिवार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं कराता? अगर वास्तव में दिल्ली में पानी इतनी है कि पानी, एक बात बताइए अश्विनी जी, अगर ये मुफ्त की योजनाएं बंद हुई या बड़ी तादाद में सरकार ने इस पे कटौती की, तो इसका सर्वाधिक प्रभाव तो गरीब आदमी पे पड़ेगा ना, जो गैर बराबरी का शिकार है समाज में। मैं बिजली पानी देना, यही तो कह रहा हूं ब्रिजेश जी, बिजली पानी देना सरकार की ड्यूटी है, मैं उसका विरोधी नहीं कर रहा हूं। ये तो आप बैल मुझे मार करने आ गए सुप्रीम कोर्ट में, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई। मैं तो कह रहा हूं कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पहले रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करो। उधार, आपके पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, ब्याज कर्जा वापस करने का पैसा नहीं है, कर्जे का ब्याज देने का पैसा नहीं है, आप ढंग से जुडिशियल सिस्टम खड़ा नहीं कर पा रहे हो। 5 करोड़ इस समय मुकदमे पेंडिंग है तहसील से सुप्रीम कोर्ट तक ब्रिजेश जी।
5 करोड़ मुकदमे से 5 करोड़ परिवार इस समय टेंशन में है। 5 करोड़ परिवार का मतलब 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। 20-25 हजार करोड़ रुपए खर्च करके जुडिशियल सिस्टम अच्छा करने का पैसा नहीं है। भारत में लोग अनसेफ फील करते हैं, प्राइवेट गार्ड रखते हैं। 15-20 हजार करोड़ रुपए आपके पास खर्च करके भारत की पुलिस सिस्टम अच्छा करने का पैसा नहीं है। ये राज्य सरकारें पहले पुलिस अच्छा बनाए, इस थाना स्मार्ट बनाए, थाने को कॉम्पिटेंट बनाए, कोर्ट अच्छी बनाए, कोर्ट की संख्या बढ़ाए, जजों की संख्या बढ़ाए। बिजली 24 घंटे दे, फ्री मत दे, पैसा ले 24 घंटे दे। पानी फ्री मत दे, अच्छा पानी दे, बिना आरओ के हम पी सके। लेकिन अगर गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है तो वो क्या करे अश्विनी जी? क्या करे? अगर गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है तो वो क्या करे? ऐसा कोई भारत में गरीब नहीं जिसके पास पानी का पैसा नहीं। भैया पानी का भी पैसा है। और हम कह रहे हैं अगर पानी देना भी है तो जो बीपीएल कैटेगरी उसको पानी दो ना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को पानी दो ना फ्री में। ये ब्रजेश मिश्रा को, अश्विनी उपाध्याय को फ्री का लालच क्यों दे रहे हो? ब्रजेश मिश्रा, अश्विनी उपाध्याय को फ्री की बिजली का लालच क्यों दे रहे हो? मैं 300 यूनिट अपनी बिजली दे लूंगा, मुझे क्यों देना जबरदस्ती? मुझे क्यों लालच में बना रहे हो? आपके पास अच्छी सड़क बनाने का पैसा नहीं, अच्छा स्कूल बनाने का पैसा नहीं, अच्छा हॉस्पिटल बनाने का पैसा नहीं, ये किसी एक पार्टी के लिए बोल रहे हो आप या सबके लिए कह रहे हो? पैसा नहीं, कोर्ट की संख्या बढ़ाने का पैसा नहीं, बेसिक रिक्वायरमेंट आप दे नहीं पा रहे, 24 घंटे बिजली दे नहीं पा रहे, 5-6 घंटे पानी आप दे नहीं पा रहे हो और मुफ्त में जा रहे हो। तो ये आपकी बात जो है करते हैं पहले टीवी, स्मार्टफोन, टीवी, मंगलसूत्र और फलाने ठिकाना करते हैं। ये आपकी जो फार्मूला ये सब पर लागू है या सिर्फ किसी पर्टिकुलर सरकार के लिए कह रहे हैं? मैंने कहा ना, आम आदमी पार्टी को आपने बुलाया, नहीं तो मैं किसी पार्टी का नाम ही नहीं लेना चाह रहा हूं। मैंने तो अपनी पार्टी, अपनी पीआईएल में किसी पार्टी को बनाया ही नहीं है। मैंने तो अपनी पीआईएल में एक सजेस्ट किया है कि भारत में 7 इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जिनका पार्टियों से कोई लेना देना नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट है, फाइनेंस कमीशन पूरा इंडिपेंडेंट है, सीएजी इंडिपेंडेंट है, नीति आयोग इंडिपेंडेंट काम करती है, इसी तरीके लॉ कमीशन इंडिपेंडेंट काम करती है। इन 7 के चेयरमैन को, इन 7 के मुखिया को कमेटी बना दीजिए। वो कमेटी एक बार इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट करे और जो एक मॉडल मैनिफेस्टो बना दीजिए। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो पे बनाए, मैनिफेस्टो रिलीज करे, तो उसके सबसे पहले ऊपर बुलेट पॉइंट पे ये बता दे कि जिस राज्य में वो योजना लाने जा रहे हैं उस राज्य की स्थिति क्या है, उस राज्य के ऊपर कर्जा क्या है, दूसरा वो जो वादा कर रहे हैं उस वादे का इंपैक्ट कितना आएगा। अगर कोई सरकार ये कहती है मैं स्कूटी देने दूंगा तो ये बता दे वो कितनी स्कूटी देगा और उस स्कूटी की कीमत कितनी होगी।